अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इन्फो वॉयलेट में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारे दुनिया में सहरा फैल रहे हैं। इसकी कई रीजंस हैं। दरख्तों का कटना, खेती बाड़ी के गलत तरीके, ये सब वो रीजंस हैं जिनकी वजह से दुनिया सूख रही है। इसे डिजर्टिफिकेशन भी कहते हैं, यानी जब कोई जरखेज जमीन सहरा में तब्दील हो जाए। चाइना भी इस वजह से बहुत परेशान है। एक रिसर्च के मुताबिक चाइना का 27% हिस्सा इस वक्त इस मसले से गुजर रहा है, यानी चाइना की जमीन बंजर हो गई है, जिसकी वजह से चाइना के 40 करोड़ लोग मुतासिर हुए हैं। लोगों के जानवर मर रहे हैं, इनके लिए खेती बाड़ी करना मुश्किल हो गई है। पानी के सोर्सेज खत्म हो रहे हैं। चाइना के कई शहरों में, खास तौर पर चाइना के नॉर्थ वेस्ट में रेत के तूफान आना आम बात हो गई है। चाइना हर किस्म की कोशिश कर रहा है कि किस तरह इस मसले से लड़ा जा सके। ये आर्टिफिशियल बारिश भी करवाते हैं, अपनी बंजर जमीन पर ग्रीन वॉल भी बनाते हैं, यानी दरख्तों की दीवार। चाइना के हजारों वर्कर्स इस मसले पर काम कर रहे हैं और चाइना किस हद तक इसको फिक्स करने में कामयाब हो रहा है। 2009 से 2019 तक चाइना के बंजर इलाकों में 50,000 स्क्वायर किलोमीटर तक की कमी आ गई है। लेकिन चाइना ने ये कैसे किया? चाइना अपने बंजर होने वाले इलाकों को किस तरह से जरखेज कर रहा है? चाइना ने इसमें खरगोशों का इस्तेमाल कैसे किया? मैं ये सब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, चाइना ने इसके लिए बहुत सी अजीब तकनीक्स यूज की। जैसा कि चाइना के इलाकों में रेत के टेले बन जाते थे। ये वो रेत होती है जो हवा से उड़कर एक जगह जमा हो जाती है। चाइना ने इसके लिए एक तकनीक यूज की जिसे स्ट्रॉ चक्कर बोर्ड तकनीक कहते हैं। इसमें होता यह है कि स्ट्रोर्स में चावल या गंदम वगैरह भर दी जाती है और इन स्ट्रोर्स को चक्कर बोर्ड की शेप में जमीन पे लगाया जाता है। आधा स्टोर जमीन में और आधा ऊपर। इससे एक हैरियर बन जाता है और यही हैरियर हवा के फ्लो को मुतासर करता है और रेत के टेले नहीं बनने देता। इससे स्ट्रो के नीचे वाली जमीन भी सख्त हो जाती है और यहाँ से रेत हिलती नहीं। दोस्तों, चाइना का एक इलाका अंदर मंगोलिया, ये जगह भी सहरा बनती जा रही थी, लेकिन चाइना ने यहाँ भी बहुत मेहनत की और ये जगह अब जरखेज होती जा रही है। यहाँ तकरीबन 6 करोड़ एकड़ जमीन पर दरख्त उग चुके हैं। इस जगह 45% जमीन पर अब घास उग गई है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इन सब चीजों में खरगोश कहां से आ गए? चाइना ने इन लाखों खरगोशों को इस काम के लिए कैसे यूज किया? दोस्तों, इसके लिए हमें रेक्स रैबिट को जानना होगा। ये खरगोश फ्रांस से तल्लक रखता है, लेकिन दुनिया के कई मुल्कों में पाया जाता है। दोस्तों, ये खरगोश बहुत तेजी से बच्चे पैदा कर सकते हैं, यानी इनकी तादाद काफी ज्यादा हो सकती है। ये जमीन में गड्ढे खोदते हैं, इन्हीं गड्ढों में ब्रीडिंग करते हैं। ये खाने की तलाश में भी जमीन को खोद रहे होते हैं और इस वजह से जमीन को बहुत फायदा होता है। इससे मिट्टी और फिजा के दरमियान ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज होती है, जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं चाइना के एक सहरा में। इसे कबूशी डेजर्ट कहते हैं। चाइना ने इन खरगोशों को इस सहरा में यूज किया था ताकि इस सहरा को जरखेज किया जा सके। लेकिन कैसे? दोस्तों, एक पौधा होता है जिसे विलो प्लांट कहते हैं। चाइना के सहरा में इस पौधे को लगाया जा रहा था क्योंकि ये प्लांट्स मिट्टी को अपनी जगह संभाल कर रखते हैं। ये पौधा सहरा में आसानी से लग जाता है क्योंकि इनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। चाइना 1988 से ही इस सहरा में विलो प्लांट्स लगा रहा है। बाद में चाइना ने यह किया कि इस जगह खरगोश फैलना शुरू कर दिए, यानी रेक्स रैबिट्स। ये खरगोश जब यहाँ लगी घास वगैरह खाते थे तो इस घास के बीज इससे हजम नहीं होते थे। दोस्तों, इसीलिए ये खरगोश अपना वेस्ट मटेरियल निकालते तो वो बीज भी निकल जाते और यही बीज रेत में फर्टिलाइज का काम करते थे, जिसकी वजह से ये सहरा जरखेज होना शुरू हो गया और यहाँ फसलें भी उगना शुरू हो गई। चाइना पिछले 10 सालों में 10 लाख से ज्यादा रेक्स रैबिट्स यहाँ छोड़ चुका है। वहाँ के लोकल लोग बाकायदा रेक्स रैबिट्स की ब्रीडिंग करते हैं। दोस्तों, इन खरगोशों ने इस सहरा को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत मदद की है। इसके अलावा भी चाइना ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। सिर्फ इन खरगोशों की वजह से ये सब नहीं हुआ। बहरहाल, आज तकरीबन 33% कबूशी डेजर्ट ग्रीन बन चुका है। इसके इर्द गिर्द अब कई गांव आबाद हो गए हैं। वो लोग जो ये जगह छोड़कर जा चुके थे वो भी अपने घर वापस आ गए हैं। यहाँ जानवर भी वापस आ रहे हैं। चाइना की हुकूमत ने इस सहरा में एक सोलर फार्म भी लगा दिया है। चाइना का सबसे बड़ा सोलर फार्म, जिससे चाइना को 1000 मेगावाट्स बिजली पैदा होती है। इस सहरा को चाइना ने जैसे ट्रांसफॉर्म किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आज भी कबूशी डेजर्ट में रैबिट फार्मिंग की जाती है। यहाँ लाखों खरगोश मौजूद है जो अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है। आप
आप इमेजिन करें कि इस वजह से कितने करोड़ लोग गुर्बत से बाहर आ गए होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब